हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा और अभी क्यूज पर। और ये जो क्यूज का सिलसिला चल रहा है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप ए, बी, सी। ग्रुप ए बताना है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी बुक लिखा गया है। आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, देखिए आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन 23वें गवर्नर है। और ये इनका एक बुक है आई डू भाट आई डू। अभी हम वर्तमान की बात करें तो आपके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके पहले 24वें थे उर्जित पटेल। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में हुआ था। इसके जो प्रथम जो गवर्नर है आपका सर ओसबोर्न स्मिथ है। और प्रथम भारतीय थे सीडी देशमुख। और अगर इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में किया गया। और ये भारत के मौद्रिक नीति तैयार करता है। आगे बताना है कि सामाजिक मुद्दों पर जो मतलब हाल ही में जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म है उसमें राष्ट्रीय बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला। पिंक 67वें की बात कर रहे हैं हम। 67 में तई को मरक्का। ठीक है, मरक्कर। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो छिछोरे। बेस्ट एक्टर की बात करें तो मनोज बाजपेयी और धनुष। एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना रनौत। आगे बताना है कि किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। अस्केलन कायमा। ठीक है, देखिए अस्केन कैमा जो होता है मृत कोशिकाओं के निर्माण से। इसमें एक लिग्निन पाया जाता है जो दोनों किनारे पर नुकीली होती है। देखिए इसे मान लेते हैं नारियल की छाल। इसमें क्या होते हैं अस्केन कैमा होती है। एक होता है कॉलन कैमा जो क्या करता है लचीला पैदा मतलब लचीलापन को बढ़ाता है। और इसमें आपका पेक्टिन और सेलोज होते हैं। एक होता है पायरन कैमा जिसमें अंतरकोशिकीय स्थान ज़्यादा होते हैं। और ये पायरन कैमा और कॉलन कैमा दोनों जीवित होते हैं। आप पायरन कैमा में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। आगे बताना है कि जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो किस उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। लवण और जल। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावे है। देखिए इसे एक एसिड धातु के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं क्षारीय, यानी अम्ल जब क्षार से अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। देखिए अगर वही जो अम्ल है अगर धातु से अपक्रिया करे तो लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आगे बताना है कि पोप फ्रांसिस कौन से देश के हैं। पोप फ्रांसिस हाँ, पास वेटिकन सिटी। नहीं, गलत है। पास। पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के हैं और मदर टेरेसा मैसिडोनिया के हैं। कौन से निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम। ठीक है, हीलियम। हीलियम ही एकमात्र आपका यह निष्क्रिय गैस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में होते हैं, बाकी सब में 8 होते हैं। जैसे देखिए अगर हम निष्क्रिय गैस की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये होते हैं। वायुमंडल में जो सबसे भारी होते हैं आपका जेनॉन। और जो वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं सबसे भारी हैं रेडॉन। देख अगर हम सबसे जो ज़्यादा मात्रा में है वो है आर्गन 0.93%। आगे बताना है कि समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है। नाभिक। ठीक है, नाभिक के। देखिए समभारिक की बात करें तो समभारिक में क्या होता है ना, यानी जिसके परमाणु द्रव्यमान सेम हो। तो आप परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, नाभिक का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या बनाता है आपका नाभिक, यानी नाभिक की संख्या सेम होते हैं। उस पर अगर हम सम स्थानीय की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या सेम। एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आइसोटोन्स जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होते हैं। एक होता है आइसोडाइफर जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो डिफरेंस है वो सेम होते हैं। आगे बताना है कि भारत जो पौराणिक सम्राट थे उनका जिक्र किस महाकाव्य में किया गया है। किस कब में? हाँ तो महाभारत। ठीक है, महाभारत। देखिए जो भारत का नाम भारत पड़ा वो एक राजा थे भारत। जो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि बच्चा था जो शेर के दांत गिनते थे, बस वही बच्चा जो क्या है वो वास्तव में एक सम्राट थे माने भारत, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। आगे बताना है कि जब तार की लंबाई दुगनी की जाती है तो ए मीटर की रीडिंग क्या हो जाती है। आधे। हाँ, आधी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है ना कि तार की लंबाई जब बढ़ती है तो क्या होता है आपका रेजिस्टेंस क्या होता है बढ़ता है। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अब धारा के मान क्या होगा घटेगा। यहाँ से ऐसे मतलब कंबाइन करके निकाला हुआ है। तो देखिए अब देखिए ये हम निकालते हैं कैसे, जो आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यानी क्या है अगर लंबाई बढ़े तो R बढ़ेगा, अगर ए यानी जो आपका एरिया है क्रॉस एरिया अगर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा R घटेगा।
आगे बताना है कि सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रुच पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की। पास। मालाबात पूना। ठीक है, मालावास पूर्णा, ये लगभग 14 साल के हैं। आगे बताना है कि पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं। भूतापीय। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। और जो भारत में भूतापीय ऊर्जा के लिए मतलब निकालने के लिए अथी संयंत्र बना है, वो आपका पूर्वाघाट लद्दाख में हुआ है। देखिए, अगर ये जमीन से निकले भूतापीय ऊर्जा, अगर हम ज्वार से उत्पन्न करते हैं ज्वारीय ऊर्जा, पवन से तो पवन ऊर्जा, सौर से सूर्य से तो सोलर एनर्जी। आगे बताना है कि दोहरा शतक लगाने वाली, टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली भारतीय बल्लेबाज यानी महिला। मिताली राज। ठीक है, मिताली राज। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या मतलब क्या क्रिया होगी। कोई प्रक्रिया नहीं। देखिए, ऐसा क्यों होता है ना कि जैसे मान लेते हैं, क्या हम क्वेश्चन क्या है कि जिंक सल्फेट में जब हम कॉपर रख डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा कारण क्या है ना कि सक्रियता श्रेणी में जिंक क्या ऊपर है कॉपर से, तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम जिंक के स्थान पर, अगर हम उसके स्थान पर क्या डालें, सोडियम या फिर लिथियम, तो क्या कर रिप्लेस करें, क्योंकि ये क्या है, जिंक से ऊपर है। ये सक्रियता श्रेणी का क्वेश्चन है। आगे बताना है कि एक हाइड्रोजन का एग्जांपल दीजिए। क्लोरीन। हाँ, देखिए, जो 17वां वर्ग है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, आपका हाइड्रोजन है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं नमक बनाने में। काला क्रांति किससे संबंधित है। काला क्रांति किससे संबंधित है। पेट्रोलियम। ठीक है, काला, देखिए काला जो क्रांति है पेट्रोलियम से, ऐसे भी काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। ऐसे हम लाल क्रांति की बात करें तो मांस है, अंडा है। हरित क्रांति आपका फसल हो गया, गेहूं। और अगर हम पीली क्रांति तो तिलहन। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा। अगर हम बागवानी की बात करें तो सुनहरी क्रांति। एक है अमृत क्रांति, जो कि है नदी जोड़ो परियोजना से। आगे बताना है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी। नहीं, पास। ओइनम बोम्बेम देवी। हाँ, ओइनम बेबेम देवी। अगर हम पहला की बात करें तो एन लम्सडन थी, जो 1961 में जीती है। और अगर हम बात करें कि अर्जुन और राजीव गांधी दोनों जीती, तो वो आपका है कर्नल मलेश्वरी। आगे बताना है कि वे वस्तुएं जो रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहते हैं। चमकदार वस्तु है। ठीक है, देखिए, जो वस्तु स्वयं उष्मा, मतलब उष्मा नहीं, आपका रोशनी उत्पन्न करे तो आपका चमकदार वस्तु, और जो न उत्पन्न करे वो गैर चमकदार वस्तु। जैसे मान लेते हैं क्या, आपका सन चमकदार है, जैसे ये ईंट पत्थर गैर चमकदार है। आगे है कि कौन से प्रोजेक्ट का उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करना है। प्रोजेक्ट सशक्त। ठीक है, प्रोजेक्ट सशक्त। आगे बताना है कि मध्य युगीन काल में सार्की राजाओं ने एटाला मस्जिद को कहाँ बनाया। जौनपुर। ठीक है, जौनपुर। देखिए, एक है मक्का मस्जिद जो आपका हैदराबाद में स्थित है, जामा मस्जिद दिल्ली में, खिड़की मस्जिद दिल्ली में। एक है पत्थल की मस्जिद, तो की तो पटना, पत्थल मस्जिद जम्मू कश्मीर। एक है हजरत बल मस्जिद जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। आगे बताना है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए कौन सी उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। मेरिस्मेटिक उत्तक। हाँ, मेरिस्मेटिक में उत्तक, जो इसका हिंदी होता है विभाज्य उत्तक। उत्तक देखिए, वैसे उत्तक जो क्या करते हैं, विभाजन काम करता है, वो मेरिस्मेटिक। जैसे क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। एपिकल क्या करता है ना, कुछ जो शीर्ष भाग, जैसे पत्ती का शीर्ष भाग, तना का शीर्ष भाग, जड़ का शीर्ष भाग, वहाँ काम करता है। आपका लैटरल जो कि मोटाई में वृद्धि करता है। वो इंटरकैलरी वो क्या होता है, जब शीर्ष भाग कट जाते हैं तो उसके स्थान पर वो काम करते हैं। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए समझिए क्या है, पानी जब आता है धारा के साथ, यानी उसमें गति है तो गतिज ऊर्जा। लेकिन जब उसको वहाँ स्टोरेज करते हैं, यानी उसका क्या है, गति 0, तो उसमें क्या हो गया, स्थिति ऊर्जा। लेकिन जब हम उसे एनर्जी बनाने के लिए फिर शुरू करते हैं, यानी उसे बहाते हैं, तो उसमें फिर से गतिज ऊर्जा। अब वही जो गतिज ऊर्जा है टरबाइन के माध्यम से आपका इलेक्ट्रिसिटी में यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक कौन सा है। निकेल। ठीक है, निकेल। देखिए, जो हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण में आपका जो उत्प्रेरक है निकेल, इसमें क्या करता है, निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराता है, जिससे क्या होता है ना, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसे हम संतृप्त में बदलते हैं। तो असंतृप्त क्या है, एल्कीन, अल्काइन, उसे हम अल्केन में चेंज करते हैं। आगे जाना कि
आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 कहाँ किस आवर्त में रखा गया है? तीसरा। ठीक है, तीसरा। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे ना, देखिए पहला में जो सबसे बढ़िया इसको याद करने का तरीका है, आप 18 नंबर को याद रखिए। 18 में क्या पहला क्या है? 2, यानी 1 से 2 के बीच में पहला में, फिर तीसरा दूसरा क्या है? 2 8 यानी 10वां, तो 10 तक कहाँ? 2 से 10 तक दूसरा में। ऐसी प्रकार के हम आगे याद रख सकते हैं। आगे बताना है कि किस तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षा होती है? आर्गन। ठीक है, 3 कक्षा के साथ 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 3 कक्षा यानी 2 8 8 8 पूर्ण है ना, तो देखिए जोड़ के देखिए 8 8 10, सॉरी 8 2 10 और 8 18, यानी 18 में कौन सा तत्व है? आर्गन। एक बीजपत्री का एक उदाहरण दीजिए। लहसुन। ठीक है, देखिए एक होता है एक बीजपत्री, एक होता है द्विबीजपत्री, जो आसानी से जो मतलब नेचुरली बढ़ सके 2 भाग में इक्वल, वो आपका डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री। जैसे मान लेते हैं दलहन, सारे दलहन वो क्या है? द्विबीजपत्री है। लेकिन जिसे मान लेते हैं मक्का, उससे क्या हम 2 भाग में बांट सकते हैं आसानी से। या फिर ये भी चावल, गेहूं, तो क्या हो गए? एक बीजपत्री। लहसुन, प्याज। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। देखिए क्या होता है ना कि कोई वस्तु अगर फ्री फॉल गिर रहा है यानी फ्री में गिर रहा है, फ्री, तो क्या होता है कि उसका धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ेगा क्या होगा? उसका गति ऊर्जा क्या होगा? बढ़ते चला जाए। तो वही एक पॉइंट होता है, अर्थात पृथ्वी से जहाँ जहाँ गिरने वाला उस जस्ट थोड़ा सा ऊपर, वहाँ उसका स्पीड क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो उस स्थान पर उसका जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है जो मैक्सिमम होते हैं। गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रभावित होने पर वह फूल जाते हैं जिससे अस्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? पानी। ठीक है, देखिए गार्ड सेल्स क्या होता है? गार्ड सेल जो पानी अस्टोमाटा खुलने और बंद होने में क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी ऐसे ही समझिए गार्ड है, तो गार्ड क्या करता है? पानी जाने वाले क्या करता है? उसका कंट्रोल मतलब देखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ क्या है? जो गार्ड सेल्स है ना, आपका पानी को कंट्रोल करता है। और जो देखिए पानी क्या है कि जड़ से लिया गया, किसके? प्रसरण क्रिया के माध्यम से, किसका क्रिया के माध्यम से ऊपर चढ़ा, जाइलम ले गया। फिर क्या हुआ कि जाइलम जब पत्ती में से ज़्यादा होता है तो अस्टोमाटा के द्वारा क्या इसे रिलीज कर दिया जाता है। ये जो रिलीज होता है आपका, फिर ये क्या करता है? बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वहाँ पे। 67वें फिल्म में बेस्ट एक्टर, 67वें में बात करना है क्या कि देखिए उस वक्त ये 64वें था, अभी 67वें वर्तमान में। मनोज बाजपेयी या धनुष। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? किस 8 डेट में? मार्च। ठीक है, 8 मार्च को। इस बार जो मनाया गया उसका यह थीम था जेंडर इक्विटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू किया गया? बेंगलुरु। ठीक है, सबसे पहले जो हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू किया गया आपका बेंगलुरु में। और हाल ही में शुरू किया गया एयर टैक्सी सेवा जो आपका चंडीगढ़ से हिसार शुरू किया गया। आगे बताना कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता। ठीक है, विक्टोरिया जो मेमोरियल है आपका कोलकाता में स्थित यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर एक देखिए साहा जो आपका अनुसंधान संस्थान लगता है वहीं पे है। और अगर हम बात करें, एक रहता है फोर्ट विलियम फोर्ट कलकत्ता में है, एक सेंट जॉर्ज जो आपका चेन्नई में है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हाँ ठीक है, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। और हीरा का जो डेंसिटी होता है 3.52 होता है। हीरा का जो आकार होता है शेप चतुष्कोणीय। और हीरा का जो चमकता है पुनःआंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। आगे बताना है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो किसका बना होता है? यानी सीधा सीधे हड्डी में क्या पाए थे? कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन है। अच्छा, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। फास्फोरस। अगर ये हड्डी में बात करें, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो आपका लोहा, एक होता है हीमोसानिन उसमें कॉपर। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो जिंक, थायराइड में आयोडीन। आगे बताना है कि नाइक्रोम समानता विद्युत तापन किस में प्रयोग किया जाता है? विद्युत ताप के उपकरणों में। हाँ, उपकरणों में। देखिए ये देखिए नाइक्रोम जहाँ ऊष्मा जनरेट करना है, जैसे हीटर ऊष्मा जनरेट करना। नाइक्रोम में मेन जो निकेल और क्रोमियम होते हैं तत्व, निकेल क्रोमियम कहीं कहीं मैग्नीज भी रहता है इसमें साथ। अगर हम बात करें जो नाइक्रोम जो बेस्ट है ना जूल का, उसमें गति नियमन बेस्ट है। आगे बताना है कि इक्का सिलिकन को किसके रूप में जाना जाता है? जर्मेनियम। ठीक है, देखिए
जब ये मेनलिफ अपना आवास स्थान बनाया था उस वक्त उसने 3 स्थान खाली छोड़े थे। इसने यह कहा था कि इसमें आगे भविष्य में, नज़दीकी भविष्य में क्या नए तत्व आएंगे। उसका नाम दिया था उसने इक्का एल्युमिनियम यानी गैलियम, इक्का सिलिकन यानी जर्मेनियम, और इक्का बोरॉन यानी एस्कैडियम। के कोट्स में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के सेल में, हाँ 2। हाँ ठीक है। देखिए ऐसे याद रखिएगा, जो बोर ने एक सूत्र दिया था 2n², तो जो पहला है 2, दूसरा में r, फिर 18, तो उस पर KLMN, के में 2, KL में 8, M में 18, ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं इसको हम। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज किसकी पत्ती द्वारा प्राप्त किया था? स्वपरागन। ठीक है, स्वपरागन। देखिए जब हम बात करें, अगर हम बात करें मेंडल का जो जन्म हुआ था आपका 1822 में हुआ था, 1884 में इसका मृत्यु हुआ था। मेंडल ने क्या किया था ना कि अनुवांशिकी की सिद्धांत दिया था, और इसने मटर के पौधे का चूज किया था। ये पूछा जाता है कि उसने मटर के पौधे कहाँ से लाया था, तो अपने बगीचे से लाया था। इसका मेंडल का 3 नियम थे, प्रभाविकता का नियम, एक है स्वतंत्र अपविभवन का नियम, और एक है पृथक्करण का नियम। आगे देना है कि भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया? पोखरण। ठीक है, पोखरण में क्या था? 18 मई 1974 को, जिसका नाम, इसका जो कोड था स्माइलिंग बुद्धा। एक है 1998 में क्या था, 2 मई, इसका जो मिशन था, इसका जो नाम था ऑपरेशन शक्ति। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल। हाँ देखिए, प्रतिबल का प्रभाव जो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। प्रतिबल का एरिया फार्मूला क्या होता है ना, बल बटा एरिया। ये होता है प्रतिबल यानी स्ट्रेस। एक होता है स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ है ओरिजिनल लेंथ। अणु मस्तिष्क किससे संबंधित है? अणु मस्तिष्क किससे संबंधित है? किनका? अणु मस्तिष्क का तो इंग्लिश हो कैसे है? हाँ देखिए, मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र, मध्य, पक्ष, फोर, मिड, हिंड। तो जब आपको जो अणु मस्तिष्क है वो अग्र सेरेब्रम यानी अग्र मस्तिष्क का भाग है। एक होता है जो आयु सेरेब्रम है आपका ऐच्छिक क्रिया कंट्रोल करता है, एक होता है सेरेबेलम जो अनैच्छिक क्रिया कंट्रोल करता है। बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे अबंध होते हैं? 3। ठीक है, देखिए बेंजीन की बात करें, अगर दोहरे अबंध की बात यानी डबल बॉन्ड की बात करें तो 3। लेकिन अगर इसमें ये करके पूछता है ना कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या बोले तो 12, अगर पाई बॉन्ड की संख्या बोले तो 3। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन। ठीक है, देखिए पादप की जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अगर हम कवक की बात करें तो काइटिन की बनी होती है। एक है बैक्टीरिया, तो उसके पेप्टिड डोगलगन की बनी होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।